राधे राधे साथियों। हरी कृपा से फिर आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन स्टोर पर रमा एकादशी के विषय में चर्चा करने। साथियों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। साथियों, बहुत ही पावन मास दामोदर मास चल रहा है, जो कि पूर्णतः भगवान दामोदर यानी श्री हरि को ही समर्पित मास है। उन्हीं का दिन है गुरुवार और उन्हीं को समर्पित व्रत है एकादशी। साथियों, ऐसे में तीन बड़े और पावन संयोग पड़ रहे हैं। तो कार्तिक महीने के एकादशी के दोनों व्रत यानी कि रमा एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी दोनों ही व्रत को जरूर से कीजिए। जो लोग वैसे और एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, वो कम से कम कार्तिक मास की दोनों ही एकादशियों का व्रत अवश्य करें। साथियों, फलाहार या निराहार अपनी शारीरिक समर्थता और सुविधा के अनुसार व्रत को अवश्य करें। भले ही आप पूरा दिन फलाहार करें, लेकिन किसी भी हाल में अन्न का सेवन नहीं करिए, क्योंकि अन्न में इस दिन पाप का वास होता है। तो कार्तिक महीना है, कम से कम इस महीने की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य ही करिए। साथियों, जो भी रमा एकादशी का व्रत करते हैं, वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के। सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथियों, रमा एकादशी में भगवान विष्णु के केशव रूप की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी के रमा रूप की पूजा की जाती है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एकादशी का एक नाम हरिवासर भी होता है, यानी कि श्री हरि के वास का दिन। तो ये दिन कितना महान और सबसे अलग है, ये इसके नाम से ही पता चलता है। तो साथियों, इस दिन अगर आप व्रत ना कर सकें, तो कम से कम एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण तो अवश्य ही कर लिया करें। और किसी भी हाल में तुलसी दल पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, इतवार, मंगलवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में नहीं तोड़ना चाहिए। साथियों, आपको पता ही है कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है, तो आपको ऐसे में दीप दान तो अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, आप वैसे अगर पूरे महीने दीपदान ना भी कर सकें, तो कम से कम जो पावन तिथियां हैं, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, इन तिथियों में प्रभु श्री हरि के निमित्त दीपदान अवश्य ही करिए, क्योंकि इसका इतना गुना पुण्य फल है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके जीवन का अंधकार भी नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में श्री हरि एक नवीन प्रकाश देंगे। साथियों, आइए एक बार फिर से एकादशी के नियमों की चर्चा कर लेते हैं। ये 3 दिनों का अनुष्ठान होता है, यानी कि ये व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को आप जो भी भोजन करें, वो सात्विक भोजन ही करें और रात्रि का भोजन शाम के 5 बजे के पहले हर हाल में कर लें। अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन कर रहे हैं, तो फिर आप फलाहार ही लें। उसके बाद अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लें। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें। इससे बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है, जो पूजा के लिए बहुत ही जरूरी है। सारी निगेटिविटी घर से हट जाती है। फिर मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर पूजा की तैयारी करें और प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से स्नान कराएं। यदि पंचामृत की व्यवस्था ना हो सके, तो शुद्ध जल में गंगा जल, काले तिल, पुष्प आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। बढ़िया सुंदर श्रृंगार और पीली पोशाक धारण कराएं। फिर प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, फल और जल अर्पित करें। एकादशी माता की आरती करें, साथ ही कुंज बिहारी की भी आरती अवश्य करें। फिर एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण तो साथियों जरूर ही करें। इसका अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। पूरा दिन पॉजिटिव रहें, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गीता पाठ करें, रामायण पाठ करें, हरे कृष्णा महामंत्र का पाठ करें। जो भी संभव हो आप इनमें से करें। पूरा दिन प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें।
और किसी भी तरह की क्रोध, हिंसा यहाँ यानी कि आपसे एक चींटी भी ना मरे जानबूझकर, ऐसी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। और पेड़-पौधे भी नहीं काटने-छाँटने चाहिए इस दिन, क्योंकि उसमें जो भी छोटे जीव होते हैं, वो हमारे द्वारा मर सकते हैं। तो उससे अनजाने में हमें ही पाप लगता है, तो ये सब कार्य ना करें। फिर साथियों, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन नियत समय में पूजा-पाठ और दान-दक्षिणा करके अपना व्रत खोलें। साथियों, इस दिन यानी एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता में शाम को गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। इसका भी बहुत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। साथियों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और वैसे भी आपको दीप दान करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ दीप का प्रकाश तो पहुँचता ही है और ये प्रकाश आपके जीवन को भी प्रकाशित करता है। तो दीप दान अवश्य ही किया करें। और डिटेल में मेरा वीडियो तुलसी के विषय में ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ आपको तुलसी माता के विषय में मिलेंगी, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आइए साथियों, प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम रमा एकादशी व्रत कथा को सुने। रमा एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दी। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर ही उन्होंने पहचान लिया। वहां ब्राह्मणों को देख शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदराचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहते हैं तभी से मान्यता है कि जो भी मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।